क्या है बच्चों, आज 9th क्लास का चैप्टर 6.1 मैथ्स क्वेश्चन नंबर 5 है। ध्यान से बुक में देखो एकदम। क्या है फिगर 6.18 पीओ क्यू इज ए लाइन। पीओ क्यू क्या है देखना बच्चों। पीओ क्यू एक लाइन है या नहीं है? स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। और क्या रे ओ आर दिख रहा है सबको? रे ओ आर क्या आएगा? इज परपेंडिकुलर। क्या आएगा ये? परपेंडिकुलर। बंद करना वीडियो। हाँ क्या आएगा बच्चों? कह रहा जो ओ आर है एक परपेंडिकुलर लाइन है यानी लंब है। क्या आएगा? एक यानी जो क्यू ओ आर है वह कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री है। ठीक है। और परपेंडिकुलर लाइन पी क्यू क्या? अच्छा पी क्यू पर जो ओ आर है परपेंडिकुलर है। अच्छा ये सब बातें बच्चों ने गिवन में लिख लिया करो। जहां पर प्रूफ करने की बात आती है, किसकी बात आती है? हाँ प्रूफ करने की बात आती है तो वहां पर लिख लिया करो गिवन दिया है कि क्या दिया है। जो ओ आर लाइन है बताना बच्चों किस पर परपेंडिकुलर है? बोलो क्या नाम बता दो बेटा। अनुष्का बताना जो ओ आर लाइन है किस लाइन पे परपेंडिकुलर है? पी क्यू पर है। ठीक है ना? पी क्यू पर परपेंडिकुलर है। अच्छा और क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है? देखो पढ़ो। जब मैं बुक में देख रहा हूँ तब मैं हूँ तो तुरंत तुम्हारी नजर कहाँ जानी चाहिए? बुक पर जानी चाहिए। समझ मारी बात। और जब मैं बोर्ड की तरफ समझाने के लिए जाता हूँ तुरंत तुम्हारी नजर किधर जानी चाहिए बच्चों? बोर्ड की तरफ। ठीक है। देखो क्या है बुक में। लाइन पी क्यू ओ एस इज एंड रे। देखना सारा ओ एस एक एंड रे है। ओ एस क्या है? दूसरी रे है। समझो बुक नहीं निकली अभी तक। रुक जा बेटा। और ओ एस इज एंड रे लाइन बिटवीन रेज ओपी एंड ओ आर। देखना जो ओ एस लाइन है वह ओपी और ओ आर के बीच में है या नहीं है? है कि? ठीक है। प्रूव दैट। अब लिखेंगे। अच्छा ये भी लिख देंगे यानी ये जो एंगल है यानी ऐसे लिख देंगे ओ एस। नहीं रुको क्या है गिवन के बाद है टू प्रूव दैट सिद्ध करना है कि। क्या बोलते हैं हिंदी में? सिद्ध करना है कि। चलो क्या सिद्ध करना है देखना तो बच्चों। एंगल आर ओ एस मिला। एंगल आर ओ एस आर ओ एस एंगल आर ओ एस इक्वल होगा किसका? किसके इक्वल है? हाफ ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस कहाँ है? क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है। जिसके समझ में नहीं आएगा दोबारा से वीडियो देख लेगा घर पे। ठीक है। सुनना। अच्छा कोई बच्चा जिसके समझ में ना आएगा गिवन क्या है? तुम बताना तो। हाँ तो क्या दिया है बताना कि जो ओ आर लाइन है वह पी क्यू पे लंब है ना? और लंब की साइन क्या होती है? परपेंडिकुलर की ऐसी होती है। ठीक है ना? बताओ ये प्रूफ करना है। कैसे का मतलब प्रूफ करना हम लाएंगे अभी, है ना? ठीक है। ये जो क्या करना है टू प्रूफ दैट सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? इतना लाना हमें आर ओ एस इक्वल टू हाफ। पढ़ना सीखो पहले बच्चों। आधे को ना क्वेश्चन ही नहीं पढ़ने आता है। क्या पढ़ेंगे? एंगल आर ओ एस कहाँ पर है? आर ओ एस ये वाला एंगल इक्वल है हाफ। किसका हाफ है? क्यू ओ एस में से माइनस करना है पी ओ एस। ठीक है। ये तो लाना हमें प्रूफ करके लाना है। तो अब हम करेंगे प्रूफ। क्या करेंगे हम? चलो देखना ध्यान से। पहले हम क्या निकालेंगे? आर ओ एस। कौन सा एंगल निकालेंगे बच्चों? क्यों आर ओ एस? हमें क्या पता भाई आर ओ एस निकालना है ना? तो ये हमें जानकारी इससे मिलेगा। हमें निकालना क्या बच्चों? आर ओ एस। किसकी वैल्यू बतानी है हमें? अब ये आर ओ एस है कहाँ पर? किस फिगर में आएगा? इधर सामने बना हुआ है। क्या है? आर ओ एस। थोड़ा दिमाग लगाना। एंगल हमें आर ओ एस बताना है तो क्या ध्यान से देखना बच्चों। आर ओ एस अगर इतना एंगल निकालना है तो इतने में से क्यू ओ एस कौन सा एंगल? क्यू ओ एस में से कौन सा एंगल माइनस करोगे
तो आर ओ एस बचेगा, रेज योर हैंड। आर ओ क्यू, गुड, ठीक है। क्या है? क्यू ओ आर। फिर से समझा रहा हूं, सुनो क्या है। हमें निकालना है आर ओ एस। आर ओ एस इतना एंगल निकालना है, इतना एंगल हमें। तो सोचो पूरे में से, पूरे पूरे इतना एंगल हम माइनस कर दे, इतना बचेगा या नहीं बचेगा? ये इस एंगल का नाम क्या है? क्यू ओ आर। क्या नाम दे दो? हाँ, चाहे क्यू ओ आर बोलो चाहे आर ओ क्यू, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। एंगल क्यू ओ आर, चलो कर लो, ये चाहे आर ओ क्यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आर ओ क्यू। अच्छा एक बात बताओ, क्यू ओ एस माइनस आर ओ क्यू का मान कोई बच्चा बता सकता है कितना होगा? क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना। जब परपेंडिकुलर है तो यहीं पे लिख लो एंगल आर ओ क्यू, देयरफॉर आर ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का यही मतलब होता है, कोई और? अब से कहीं पर डाउट है तो बता दो, पक्का? एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू, एंगल। हाँ, तो हमने इसका आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी रख देंगे हम? इक्वेशन नंबर। क्लियर है ना बच्चों? और आगे देखते हैं हम। अगेन क्या कर लेंगे बच्चों हम? अगेन, पुनः, क्या हिंदी में बोलेंगे? ध्यान से सुनना। फिर आर ओ एस ओ आर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे भाई? क्या सर जी का मतलब क्या होता है? अभी तो हमने बोला एस ओ आर कर रहे हैं, फिर निकालेंगे क्योंकि एस ओ आर ओ एस की ही वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आर ओ एस की वैल्यू। अच्छा फिर निकालेंगे, मगर कैसे? मगर देखना आर ओ एस। अच्छा एक बात बताओ, ये सबको हटा दो, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना, रुको, ये एंगल कितना है ना? 90 है ना। इस एंगल का नाम क्या है? आर ओ पी बोल सकते हो। तो आर ओ पी है ना, में से आकांक्षा किस एंगल को माइनस करें कि हमें आर ओ एस एंगल मिल जाए? आर ओ पी में से अगर इतना माइनस कर दें तो हमें आर ओ एस मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? कोई डाउट किसी को? तुम बोला बेटा अनुष्का। वेरी गुड। किसको माइनस कर देंगे हम? एस ओ पी। बोलो। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। नहीं नहीं, माइनस हाँ लगाएंगे यहाँ पर। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर ने बच्चों चाहे एस ओ पी बोलो या क्वेश्चन में जो प्रूफ करना, देखो क्या प्रूफ करना है? पीओएस, पीओएस, इसलिए पीओएस लिख दो, है ना। लिख सकते हो एस ओ पी, कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रूफ करने में पीओएस लिखा है तो हम एंगल पीओएस को माइनस कर देंगे। कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? अच्छा अब याद देखना, एंगल आर ओ पी की वैल्यू है कितनी? आर ओ पी की वैल्यू बच्चों कितनी है? पक्का? किसी कोई डाउट है कहां से आया? क्योंकि ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, लिख दो यहीं पर एंगल आर ओ पी, एंगल आर ओ पी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल आर ओ पी इक्वल टू। किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए भाई, टिन फिन एग्जाम। अच्छा एंगल आर ओ एस, एंगल इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड तो शॉर्ट बहुत ना, इसका लॉन्ग कट तरीका होता है, बहुत टीचर करवाते हैं इसको लॉन्ग तरीके से। अब मैं एकदम शॉर्टकट तरीके से करवा रहा हूँ, पूरे मार्क्स मिलेंगे इसके, ठीक है। अब ये क्या लगता है तुम्हें, यहाँ पर आर ओ एस की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन 1 प्लस सेकेंड कर ले हम। इक्वेशन 1 और सेकेंड में क्या नजर आ रहा है? इक्वल के इस साइड आर ओ एस नजर आ रहा है, इक्वल के इस साइड आर ओ एस आ रहा है नजर। अच्छा तो आ रहा है नजर, तो तुम बताना साधना, आर ओ एस और आर ओ एस मिलकर कितना हो जाएगा? गुड, क्या है? 2 एंगल आर ओ एस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, दिमाग में बैठाओ भाई, लाइन टू लाइन इक्वल टू। बोल दो बेटा, मैं मान जाऊं तुम्हारे समझ में आ रहा है, बोलना। इक्वल के बाद क्या लिखूं इधर? इक्वल के साइड क्या लिखा है जो यहाँ पे उतारूं मैं? वेरी गुड, एंगल क्यू ओ एस 90 है ना, प्लस करना है। अब यहाँ पे प्लस की साइन देंगे यहाँ पर। अब किसको निकालेंगे, रुको तुम बताना दे। यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ पर आर ओ एस, आर ओ एस तो इधर वाले जोड़ लिया हमने, आर ओ एस तो 2 आर ओ एस हो गया। बोलने दो उसी को, नहीं बोलने दो उसी को।
बोलना दिव्यांश, क्या लिखो यहाँ पर प्लस के बाद? पीओएस, बस ये 90 नहीं लिखो। हाँ तो बोलो पूरा 90 माइनस, मतलब इक्वल के इस साइड वाला पूरा का पूरा टर्म हम उतार लेंगे नंदिनी। अभी पूछूंगा ना तो फिर पूछना है सर क्या, अभी पूछता, रुक जाओ। प्लस 90 प्लस माइनस का एंगल पी ओ एस। अच्छा एक बात बताओ, माइनस का 90 प्लस का 90 कैंसिल आउट हो सकता है? चलो ये बताओ, इसको उतार सकते हैं क्या एंगल? थोड़ा देखते रहना, जो लाना है ना बच्चों, इसको देखते रहना होता है, हमें समझ दिमाग में रखना होता है। ठीक है जतिन? तो एंगल क्यू ओ एस माइनस क्या लिखूं? जीरो। सब है, तुम बोलना एंगल पी ओ एस, पी ओ। अच्छा ये भी गलत नहीं बोला, इसका काट के जीरो लिख रहा था। फिलहाल ये लिख देंगे, ठीक है जो बचा है। अच्छा लेकिन हमें निकालना क्या, 2 ROS निकालना है या ROS? तो एंगल ROS इक्वल टू जो 2 है अपान में चला जाएगा, तो ये पूरे का अपान में लिखना होता है। कहाँ लिखना होता है दिव्यांश? पूरे का अपान में। तो ऐसे लिखते हैं हम, देखो 1/2 ब्रैकेट में QoS माइनस POS। देखो ये चीज चाहे पूरे के अपान में लिखो, ठीक है ना, चाहे तो इस 2 को बाहर लिख लो। कैसे? ऐसे अपान में 1/2 करके, है ना, बात एक ही है। समझ आ गई बात? हैंस प्रूव्ड। और कुछ करना था? ओके डन। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में जतिन? क्वेश्चन नंबर 6 देखना, पढ़ना। कह रहा है इट इज गिवन दैट, यह दिया है कि XYZ इक्वल टू 60। तुम्हारा चेहरा इधर कैसा नजर आ रहा है भाई? बुक कहाँ है? हाँ तो बुक में देखो, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? ध्यान से बेटा, ठीक है। XYZ देखना बच्चों, ऐसे बना लो एक XYZ, XYZ कितना डिग्री हैगा? 64 डिग्री है कि नहीं है? एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, और XY को कहां तक बढ़ाया जा रहा है? P तक। कहां तक? XY, Y रहा है, XYZ है तो XY को P तक बढ़ाया जा रहा है, सीधे स्ट्रेट। ठीक है, अब आगे देखना, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन इफ आर रे वाई क्यू बाइसेक्ट। वाई क्यू कौन सी लाइन है? वाई क्यू बाइसेक्ट। अच्छा वाई क्यू नीचे अब आ गया हमारा, क्या आ गया? वाई क्यू, वाई क्यू, यहाँ पे वाई लिख दो, वाई क्यू। एंगल कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6 में? एंगल XYZ, ऐसे ऐसे बनाना, देखना XYZ, इधर से लिखना X, क्या लिखना बच्चों? और ये रहा Y, और ये रहा Z। कितना डिग्री है ये? 64 डिग्री। अब XY को आगे की तरफ प्रोड्यूस बढ़ाना है, क्या नाम है इसका? P। क्या नाम इसका? ठीक है, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। हमने ड्रॉ कर दिया गिवन इंफॉर्मेशन, समझ में आया? देखो अब 64 वो भी गलत नहीं था, जो बना रहा था भी वो भी गलत नहीं था, सही था, और ये भी सही है। ठीक है, एंगल हमने 64 इस साइड बना लिया। अच्छा वाई क्यू जो लाइन है यह बाइसेक्ट कर रहा है, जो वाई क्यू लाइन है क्या कर रहा है? अच्छा बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? समद्विभाजित। क्या कर रहा है ये? समद्विभाजित। और समद्विभाजित का मतलब है कि इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इक्वल इक्वल पार्ट में क्या करना? डिवाइड करना। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। समझ आ गया ना बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा इफ वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल बताना है, ये पूरा एंगल हमें बताना है, ये पूरा एंगल हमें। अच्छा एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, इस एंगल का रिफ्लेक्स बताना। रिफ्लेक्स का मतलब देखना, सुनना बच्चों सुनना, ये कह रहा ऐसी लाइन जा रही है ना ये, और ये भी जाए, इसको इसका रिफ्लेक्स क्या होगा बताना बच्चों, कौन बताएगा? रिफ्लेक्स का मतलब इतने को छोड़ करके, इतने को बाकी का पूरा एंगल, मतलब इतना छोड़ करके इतना। रिफ्लेक्स का मतलब का परिवर्ती कोण, कौन सा कोण कहते हैं इसको, है ना? समझ आया यहाँ तक? चलो तो इसमें गिवन वगैरह लिखोगे,
गिवन तो कर लो, इसमें प्रूफ नहीं करना है, इसमें प्रूफ नहीं करना है, गिवन लिख सकते हो। तो गिवन कर लो, क्या कौन सा एंगल दिया है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कितना डिग्री आएगा बच्चों, 64 है। कितना आएगा, 64 है। और क्या गिवन में है, ये कह रहा है वाई क्यू बाइसेक्ट। अब थोड़ा ध्यान समझना बच्चों, क्या कह रहा है, वाई क्यू बाइसेक्ट, किसको बाइसेक्ट कर रहा है बताना बच्चों, बोलो कौन बच्चा बताएगा। जो वाई क्यू लाइन है किसको बाइसेक्ट कर रहा है, हाँ जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं हो गया एंगल जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू इक्वल होगा किसके, क्यू वाई पी, दोनों इक्वल होगा या नहीं होगा। अच्छा बाइसेक्ट का मतलब यहाँ पे लिख देना, वाई क्यू समद्विभाजित करता है, किसको, कॉमा दे करके, को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 करके छोड़ देना है इसको, क्वेश्चन नंबर 1 करके। चलो अब आगे हमें बताना क्या है, बताना बच्चों, कौन बच्चा बताएगा, क्या बताना हमें, ये बताना है एक्स वाई क्यू, पहले देखना, पहले पूरा एंगल बताना है, क्या एक्स वाई क्यू पूरा एंगल बताना है, ये पूरा इतना पूरा बताना है, ठीक है। तो ये पूरा तभी मालूम होगा जब, देखो ये कितना है, बोलो 64 है, तो ये हमें मालूम रहेगा तभी तो दोनों जोड़ पाएंगे, है ना। तो हम इतना मालूम करते हैं, इतना, तो दोनों इक्वल है दोनों, तो लिखेंगे हम एक्स वाई पी इज ए स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है। और जब स्ट्रेट लाइन है तो बताओ सारे एंगल का सम कितना होगा, होगा या नहीं होगा, यानी एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, तीनों का सम कितना होगा बच्चों। अच्छा इसे क्या लीनियर पेयर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि 1 2 3 एंगल है, ठीक है ना। इसे बोल सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल का सम या सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलो तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 है या नहीं है, ना समझो बच्चों, एक्स वाई जेड कितना है, 64 है। जेड वाई क्यू हमें मालूम है या नहीं मालूम है, मालूम करना है। बस एक काम करना, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, क्यू वाई है ना, दिखा क्यू वाई पी किसके बराबर है, जेड वाई क्यू के बराबर है। हम क्यू वाई पी के स्थान पे जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू दोबारा रख लेंगे, क्यों रख लेंगे भाई, क्योंकि दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू, कहां से लिखा हमने, फ्रॉम फर्स्ट, कहां से लिखा हमने, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम, अब है ये कितना हो जाएगा, जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू, हाँ 2 इंटू एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू 180, और 64 इस साइड जाएगा तो, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 64, ठीक है। करो माइनस, कितना आ जाएगा 6, 7 में से 6 माइनस करोगे 1, और यहाँ पर 1 उतार लो, 116, 100। अच्छा तो एंगल जेड वाई क्यू कितना हो जाएगा, अपान में 2 जाएगा या नहीं जाएगा, अपान में 2, मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर होता है कहाँ जाता हो, बोलो अपान में जाता है, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, यानी हमें जेड वाई क्यू मिल गया कितना, 58, जेड वाई क्यू मिल गया। तो हमें बताना कौन सा एंगल है, पहले ये बताना था एक्स वाई क्यू, कौन सा एंगल बताना था, एक्स वाई क्यू। चलो कोई हर क्लास में बच्चा बताएगा कैसे निकालेंगे हम, हाँ बोलना दानिया, वेरी गुड, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू कर लेंगे, एक्स वाई जेड हमें बताना क्या है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, कितना बड़ा सा एंगल बताना है, इसमें 2 एंगल है, कितने एंगल इसमें,
बोलो, समझा रहा पूरा? बताना तो। एक्स वाई जेड के बाद क्या प्लस करेंगे? एक्स वाई जेड में क्या प्लस करेंगे? जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू, जो कि अभी अभी हमने निकाला था यहाँ पर। जेड वाई क्यू निकाला था, नहीं निकाला था? वही प्लस करेंगे। जेड वाई क्यू हमने निकाला है, इसीलिए हमने क्यों निकाला है, इसमें हम प्लस कर सके। इक्वल टू कितना लिखेंगे हम? अच्छा, सीधे सीधे जमा करेंगे हम। एक्स वाई क्यू की वैल्यू बताना कोई बच्चा? कितना आएगा? एक्स वाई जेड कितना आएगा? एक्स वाई जेड, ठीक है ना, प्लस जेड वाई क्यू कितना है? ये रहा 58। ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? 12 और 6 5 11 और 1 12, ठीक है ना। 122 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई एक्स वाई क्यू। ये तो हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बताना हमें? रिफ्लेक्स बताना। पता किसका? ध्यान देना। अभी ये तो स्ट्रेट लाइन है सीधे, ये लाइन इधर जा रही है और ये लाइन इधर है। ये वाई है क्या? ये है ना, ये सीधी लाइन है बच्चों, सीधी। एक बार में बनाओ तो बन जाता है। चलो ठीक है। अब ये बताओ, ये 122 है ना, ये किसका रिफ्लेक्स बताना है? कौन बच्चा बताएगा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? क्यू। ये कह रहा क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स बताना है ना, इसी को तो बताना है। क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स देखना, ये बताना कुछ और बताना है? बताना। तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स कैसे मालूम होगा? देखना, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स यानी इतना छोड़ करके इतना, बाकी एंगल को हमें सम करना, बाकी एंगल को हमें। रिफ्लेक्स का मतलब यही होता है ना, प्रतिवर्ती का मतलब यही होता है। तो अच्छा एक बात बताओ, ये यहां से यहां तक इतना एंगल कितना है बच्चों? पक्का कितना डिग्री है? 180 डिग्री। 100 है या नहीं है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये, मैं ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ अंशु। देखो बताओ, ये एंगल 180 होगा या नहीं होगा? और ये कितना आएगा? अभी अभी निकाला था हमने, है ना। बस दोनों को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा हमारा। यही तो है। यानी देखो निकालेंगे हम, लिखेंगे क्या? रिफ्लेक्स। क्या लिखेंगे बच्चों? रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। हिंदी में क्या लिखोगे? का प्रतिवर्ती। क्या लिखोगे? हाँ, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती बोलते हैं, परिवर्ती क्या बोलते हैं? नहीं, प्रतिवर्ती बोलते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है ना। लिखा होगा प्रतिवर्ती कोण बताना है, तो लिख करके कौन कौन सा एंगल ऐड करेंगे, ध्यान देना। एक्स वाई पी, ये वाला एंगल की मैं बात कर रहा हूं। एक्स वाई प्लस एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। देखो दोनों एंगल को जोड़ लो, बताओ एक्स वाई पी का मान बताना। तो तुम जतेन, एक्स वाई पी कितना एंगल है? बोलना। 180। एक्स वाई पी पूरा पूरा कितना आएगा बच्चों? 180 डिग्री। तुम बताना नकुल, एक्स वाई क्यू कितना आएगा? एक्स वाई क्यू कितना आएगा अंशु? हाँ, ये निकाला हमने, इसीलिए छिपा करके रख रखा था इसको। 122 कितना है भाई? दिमाग तो होना चाहिए ना हर बच्चे पे। ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? 202 10 2 3, है ना। 302 धारा लग जाएगा भाई। एक ओके, डन। सुनो बच्चों, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बच्चे होते हैं ना, अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं, है ना। तो इनको मोटिवेट करने के लिए एक क्या बोलते हैं, कविता है छोटी सी। क्या है, किसके लिए बोलूं? अभिषेक के लिए, ठीक है। हाँ, तेरी कश्ती तूफान से गुजर सकती है, तेरी कश्ती तूफान से गुजर सकती है, बुझी समा फिर से जल सकती है, हिम्मत मत हार, इरादे मत बदल, तेरी तकदीर कभी बदल सकती है। ठीक है बच्चों, सुनो पढ़ेंगे अलग अलग क्या है एंगल के बारे में, अलग अलग एंगल के बारे में पढ़ेंगे बच्चों।
अगर मान लो दो स्ट्रेट लाइन है, कितनी लाइन है बच्चों? ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इसको नाम क्या है? ए बी और सी डी, ठीक है ना। तो बताओ अगर एक तीसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तीसरी लाइन क्या कर रही है? यानी अगर ऐसा हो कि ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी की, ये बात हजम हो रही है बच्चों? कौन सी बात? जब देखो पहली बात, पैरेलल का मतलब क्या होता है? समांतर। जब दो लाइन हो, उनके बीच हर जगह डिस्टेंस इक्वल हो, डिस्टेंस जितना डिस्टेंस यहाँ पर उतना यहाँ पर उतना यहाँ पर, तो इसे कौन सी लाइन बोलेंगे हम? बताना। पैरेलल लाइन, समांतर लाइन। कौन सी लाइन? ठीक है, इसका सिंबल ये होता है, पैरेलल की लाइन की सिंबल ये होता है। कोई डाउट यहाँ तक? बोलो। अच्छा, अगर ये लाइन पैरेलल है और एक एल नाम की एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एल इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन है बच्चों? हाँ, ट्रांसवर्सल लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन। हिंदी में क्या बोलोगे? एल एक तिर्यक रेखा है। एल क्या है? एक तिर्यक रेखा है। ये क्या आएगा? तिर्यक रेखा है। एल क्या आएगा बच्चों? अच्छा, जब ऐसा है तो पहला कंडीशन, हाँ इंटरसेक्ट नहीं, तो इंटरसेक्ट तो केवल ये लाइन एक दूसरे को कट रही कर रही है तो भी ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये भी इंटरसेक्ट लाइन है। ट्रांसवर्सल नहीं, इंटरसेक्ट मत बोलो। क्यों? क्योंकि दो दो लाइन को काट कर रही है ये। इंटरसेक्ट तो कर ही रही है, इंटरसेक्ट तो बात है ना, समझ आ रही बात? बोलो। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? दो लाइनों को एक साथ काट। हाँ, जब वह लाइन जो दो दो लाइन को कट कर रही है वो, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब जब ट्रांसवर्सल लाइन है तो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों पहले करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या पढ़ेंगे हम? इंक भरना। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या आएगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों, करेस लिख लो फटाफट। करेस्पॉन्डिंग एंगल यानी हिंदी में बोलते हैं बच्चों संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण। कौन सा कोण? हाँ। अच्छा, किन किन बच्चों को पता रहे जो रैंक? अगर मैं इसमें नाम दे दूं, चलो ऐसे नाम दे दूं, देखो 1 और इसको नाम दे दूं 2, इसको नाम दे दूं 3, इसको 4, इसको 5, 6, 7, 8, चलो मैं आगे पीछे नाम करके दे दिया, ठीक है ना। तो संगत कोण क्या होता है या कौन है? करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन है? नजर हैंड, कौन कौन बच्चा बताएगा? बोलना। 7 और 5, गुड। क्या? पहले ऐसे बोलो 1 और 3, एंगल 1 इक्वल टू, हाँ सही है, ठीक है, दोनों का सही है। 7 और, आवाज नहीं, मुंह से आवाज नहीं, बस हाथ उठाओ, ऐसे घुमा देना एक बार। तो कौन कौन बताना चाह रहा है? रुक जाओ, देखो हाथ दिखाओ अपना, किसको बताना चाह रहा है, ठीक है, ठीक है, चलो सारे बताना चाह रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ हाँ, माइक दे देना उसको। एंगल 7, रुको नेक्स्ट तुम बोलना आप। एंगल 8 और एंगल, हाँ नहीं, मुंह से आवाज नहीं बोलना निकोल। क्या है? 2 और 6, 2 और 6, और बोलना 3 और, सर जी 3 के 1 होगा, 3 और 1 होगा, हो तो गया सर जी। 7 होगा, ये हो गया है, ठीक है। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। हो गए सर जी, सारे हो गए? 4 ही तो होंगे। अरे ये इसके, ये इसके, और नीचे वाला नीचे वाले के, 4 होंगे। नहीं, ठीक है। अब सुन लो, कहते किसे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं? सुनना ध्यान से। क्या आएगा बच्चों? करस्पॉन्डिंग एंगल यानी ये हो गया हमारा, ऐसे बोलेंगे जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन है, ऐसे में इस लाइन के ऊपर का एंगल जो 1 लिखा है, जो क्या लिखा है यहाँ पर, ऐसे ही इस लाइन के ऊपर का एंगल, इस लाइन के ऊपर का एंगल जो 3 लिखा है ऊपर,
और इस लाइन के एक ही तरफ, इस लाइन के एक ही तरफ ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। ये दोनों इक्वल होंगे कब? जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी तब। बोलो, डाउट क्लियर है? अच्छा, और अगर यही एंगल जैसे इस लाइन के इस तरफ है, इस लाइन के इस तरफ है, यानी ये एंगल कितना लिखा हुआ है 8, यहाँ कितना लिखा है 4, कितना है 4, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। थोड़ा सा जूम कर लेना। अच्छा, अब ये बताओ जो एंगल 7 है, एंगल 7 है, अब से कौन से एंगल के इक्वल होगा? एंगल 7 किसके इक्वल होगा? हाँ सर जी 4 और 3 के बोलना, थोड़ा इधर बता ले, तुम बोलना। हाँ, एंगल 7 एंगल 5 देखो कैसे पता चला, सुनो तो समझोगे ना, सब समझ में आएगा। ये क्या लाइन के नीचे आने 7, इस लाइन के नीचे होना चाहिए, ये एंगल कितना है 5 है, इसे हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है से? ठीक तो यानी एंगल 7 किसके इक्वल नजर आ गया? 5 के। ये हो चुका है, ये हो चुका है। ठीक है, चलो अब लास्ट क्या बचा? एंगल 2, एंगल देखो अब इस लाइन के नीचे इस तरफ है ना, इधर होना चाहिए, यानी ये और ये दोनों इक्वल होंगे। 2 और 6 दोनों क्या होंगे? किस टाइप के एंगल है ये? कॉरस्पॉन्डिंग। नोट डाउन, डन। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? अगली हेडिंग है बच्चों सेकंड पॉइंट, ठीक है ना? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, ये क्या होता है? का अंतर कोण क्या होता है कि इस लाइन के, ध्यान समझना बच्चों, इस लाइन के एक तरफ का जैसे एंगल मान लो 1 है, ठीक है, इस लाइन के दूसरी तरफ का नीचे का एंगल, ये दोनों एंगल यानी 1 इक्वल टू 2, ये दोनों एकांतर अंतर कोण है। क्या है बच्चों? एकांतर अंतर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या आएंगे बच्चों? अल्टरनेट। ऐसा कब होगा? जब लाइन ए किसके पैरेलल बताना, तो ए बी, हाँ बोलो। नहीं, वो तो करस्पॉन्डिंग एंगल की बात नहीं हो रही है, अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं, बात को समझो। एक ही साइड के उसके नीचे आता है। हाँ, नहीं नीचे नहीं, देखो दोनों अंदर होना चाहिए, इस लाइन के दोनों एंगल अंदर होना चाहिए। ठीक है, याद रख लो। और वो भी एक इस तरफ का रहेगा, एक इस तरफ का, और अपोजिट रहेगा, नीचे रहेगा, एक ऊपर है तो एक। ऐसे ही एंगल जो 3 है किसके एंगल इक्वल होना चाहिए? एंगल 4 के। एंगल 3 किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल 3 एंगल 4 के। बस इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 ही होते हैं, इधर वाला एंगल इधर वाले के इक्वल होता है। और अच्छा एक बात बताओ, 2 लाइन जा रही है, एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये बताओ दोनों अल्टरनेट है या नहीं है? 3 और 4 अल्टरनेट है या नहीं है? है, अल्टरनेट तो है, अल्टरनेट है, मगर एंगल 3 इक्वल नहीं होगा एंगल 4 के। ऐसा क्यों? कोई बच्चा बताएगा? वेरी गुड, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल, अगर दोनों लाइन पैरेलल नहीं है तो अल्टरनेट तो है मगर दोनों एंगल इक्वल। तो ऐसे ही बताएगा अभिषेक, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? तुम बताओ। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल, अभी समझाया उन्हें, दोनों लाइन पैरेलल। इसमें हंसने वाली नहीं बात है, शर्म वाली बात है। सर जी क्यों नहीं, बताना जरा क्यों नहीं है? क्योंकि जब 2 लाइन पैरेलल नहीं होती है तो अल्टरनेट तो है, 1 एंगल 2 के पैरेलल तो है। सर जी पैरेलल मतलब एंगल 2 के पैरेलल तो है, मगर क्या है कि दोनों इक्वल नहीं होंगे। हम ऐसे नहीं कह सकते एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, लेकिन अल्टरनेट है। हम ये नहीं कह सकते अल्टरनेट ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, एकांतर कोण तो है मगर इक्वल नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है। समझ रही बात? यहाँ समझा करो एक बार में, थोड़ा भी डिस्टर्ब मत रहा करो एकदम। नहीं, सारा सीन रहेगा इसी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। खान सर को जानते हैं? खान सर डंडे लाठी लेके बजाते हैं बच्चों को, इसलिए शांतिपूर्वक पढ़ो, ध्यान से पढ़ो भाई। देखो अभी पहले सर जी कौन है खान सर? कौन? हाँ, एक बिहार पटना के हैं, IAS PCS के बच्चों को पढ़ाते हैं, SSC के बच्चों को।
कंपटीशन लेवल के बच्चों को, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। सुनो बच्चों, खान सर चलो सुनना बच्चों। हाँ अब आगे सुनो, एंगल। अच्छा ये बताओ, एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और दूसरा क्या है बच्चों? अल्टरनेट। हाँ अल्टरनेट एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एकांतर बाहरी कोण। बाह्य कोण, क्या? एकांतर, बाहरी कोण। हाँ ऐसे बोलोगे, कैसे? एकांतर बाह्य कोण, क्या बोलोगे? बाहरी कोण। ठीक है, कैसे? देखना, ये देखना इस साइड का एंगल है ना बच्चों, मान लो एंगल 5 है, ये इस साइड का है तो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, है ना। देखना इस लाइन के ऊपर इस साइड है, इस लाइन के नीचे इस साइड, एंगल 5 एंगल 6 से इक्वल होगा, है ना। और एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल तुमसे रीजन पूछा जाएगा कि ये बताओ 7 8 के इक्वल क्यों है, क्यों इक्वल? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। एकांतर तो है मगर ये बाह्य कोण है, बाहर बन रहे हैं, इस दोनों लाइन के बाहर बन रहे हैं दोनों, ठीक है ना। नहीं दिखाना, तो इस लाइन के नीचे है, इस लाइन के ऊपर, दोनों लाइन के अंदर नहीं है, दोनों लाइन के बाहर है, इसीलिए हम बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। हो गया डन? जल्दी करो, नोट करो। चलो जिन बच्चों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लो बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।